तो गाइस आज हम पढ़ेंगे भलातक। ये भलातक का फल है और इसका बोटानिकल नेम होता है सेमिकार्पस एनाकार्डियम और ये फैमिली हमारा एनिकार्डिएसी से बिलोंग करता है। तो गाइस इफ यू टॉक अबाउट इट्स सिनोनियम तो इसे अग्निमुखी कहते हैं, धनुर्बीज कहते हैं, तेल बीज कहते हैं, वातारी कहते हैं, अग्निनग कहते हैं, अरुष्कर बोलते हैं और भल्ली भल्ब कहते हैं, भेदन कहते हैं, रंजक कहते हैं, शौफकृत कहते हैं, वीरवृक्ष कहते हैं। रीजनल नेम्स की बात करें तो इसको इंग्लिश में मार्किंग नट बोलते हैं, हिंदी में से भिलावा कहते हैं, कन्नड़ में गेरू कहते हैं, मलयालम में से चिरू कहते हैं। एंड नाउ वी टॉक अबाउट इट्स क्लासिकल कैटेगराइजेशन। तो इसको आचार्य चरक ने इसको दीपनीय वर्ग में दिया है, कुछ घन वर्ग में दिया है, मूत्र संघारणीय वर्ग में बोला है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इसका हैबिटेट तो भलातक इज फाउंड इन अबंडेंट इन बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, कर्नाटक एंड फेयरली कॉमन इन हॉटर पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स वेराइटीज़ तो सुश्रुत और निघंटु रत्नाकरा के हिसाब से इन्होंने हमको दो इसकी वेराइटीज़ बताई हैं, भल्लातका एंड नाड़ी भल्लातका। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी तो भलातका इज अ मीडियम साइज ट्री विच इज ग्रोज अप टू 30 to 50 feet इन हाइट। और इसका जो बार्क होता है वो ग्रेन का होता है और ये हमारा अगर इसको हम टच करते हैं तो ये इरिटेंट हमें प्रोड्यूस करता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो सिंपल होती हैं, 30 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 12 to 30 सेंटीमीटर ब्रॉड होती हैं, ओवेट होती हैं, ओब्लॉन्ग भी हो सकती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स इन्फ्लोरेसेंस तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड पैनिकल होता है। फ्लावर्स इसके स्मॉल होते हैं, ग्रीनिश होते हैं, येलो होते हैं एंड विद लॉन्ग फ्लावर्स स्टॉक होती है। पेटल्स 5 to 6 होती हैं, स्टेमन इसके 5 to 6 होते हैं एंड ओवरी इज रुडिमेंटरी इन मेल फ्लावर्स एंड स्क्रूपियर इन केस ऑफ फीमेल फ्लावर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स फ्रूट तो इसका फ्रूट ड्रोपेशियस नट्स होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और फल ही इसका हमारा यूजफुल पार्ट भी होता है। वो हार्ड शेप का भी होता है एंड ग्रीन होता है जब रॉ होता है एंड इट टर्न्स इनटू ब्लैक व्हेन इट गेट्स राइपेंड। एंड सीड आर रेडियोनलस। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स तो इसके जो नट्स हैं वो कंटेन करते हैं बिलावेनॉल, बायोफ्लेवोनॉइड्स A, B and C and seeds contain bilavinol and anacardicosid, anacardic acid, cardol, catechol, anacardol and many more. एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स रसादी पंचकास तो इसका रस होता है कटु मधुर अकॉर्डिंग टू धन्वंती निघंटु एंड कषाय अकॉर्डिंग टू भावप्रकाश निघंटु। एंड इसका गुण होता है लघु, स्निग्ध एंड तीक्ष्ण एंड विपाक होता है मधुर एंड वीर्य होता है उष्ण। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स दोषक्रम तो कफवात शामक होता है, कफर बिकॉज ऑफ उष्ण वीर्य एंड कटु रस, वातर बिकॉज ऑफ उष्ण वीर्य, मधुर विपाक एंड स्निग्ध गुण। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स कर्मा तो भलातक फर्म पाचन, छेदन, भेदन, मेद्य, दीपन, कुशहर, ज्वरहर, कृमिघन और ग्राही इन सब में यूज होता है। एंड भल्लातक जो होता है वो हमारा अर्श में वेस्ट एंड पाइल्स में हमारा यूजफुल होता है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस तो ये हमारा एंटी कैंसरिक, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एनाल्जेसिक। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स थेराप्यूटिक इंडिकेशंस तो इट भलातक फल जो है वो वर्क करता है घृणी में, गुल में, अर्श में, ज्वर में, क्रमी, अग्नि, मध्य में। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स आमिक प्रयोग तो ये हमारा अर्श जो हमने अभी जैसे बात की थी उसमें बेस्ट वर्क करता है। आपची जो हमारी सिचुएशंस होती है उसमें ये हेल्पफुल करता है। एंड अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं हमारे उसको रिमूव करने में हेल्प करता है एंड वॉर्म इन्फेस्टेशंस में हेल्प करता है। ये क्रीमी घन में, कुष्ठ में हेल्प करता है, स्किन डिजीज में बहुत हेल्पफुल है ये। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स डोज तो तेल में इसको 10 to 12 ड्रॉप्स लेना चाहिए और शिर पाक में से 30 मिलीलीटर लेना चाहिए। योगा फॉर्मुलेशन तो भलातक चूर्ण में यूज होता है, ये भल्लातक आदि तेल में यूज होता है, भल्लातक घृत में यूज होता है, महाभल्लातक आदि गुड़ में होता है एंड भल्लातक आदि मोदक होते हैं इसके एंड मैनी मोर। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स एडवर्स इफेक्ट एज वेल तो हमारा अगर हम हायर डोज लेते हैं भल्लातक की तो हमारे कॉज ब्लिस्टर्स ऑन टंग एंड थ्रोट
एंड इट्स इंक्रीज थ्रस्ट एंड स्वेट, स्वेलिंग होती है, रीनल फेलियर भी हो सकता है। इसकी रेमेडियल मेजर्स की बात करें तो हम इसको गैस्ट्रिक लेवाज में के दौरान भी हम इसको ले सकते हैं। इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, एंटासिड थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं इसको। जीरा का जो होते हैं क्यूमिन सीड और सेंधव लवण के साथ भी इसको दिया जा सकता है। एंड कोरिएंडर लीव्स पेस्ट के साथ से अप्लाई किया जा सकता है, एंड मैनी मोर। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज BMS Homies।